शुरुआत में शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षसों ने अपनी कड़ी तपस्या से खूब ताकत बटोर ली थी। अपनी ताकत के नशे में चूर होकर उन्होंने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं को हराकर उन्होंने इंद्र का सिंहासन छीन लिया, सूरज और आग का अधिकार ले लिया और हवा और चांद की शक्तियां भी अपने कब्जे में कर लीं। हारे हुए देवता बड़े दुखी और निराश होकर हिमालय पर्वत पर गए और वहां उन्होंने माँ दुर्गा को याद किया। देवताओं ने माँ दुर्गा की बड़ी भक्ति से प्रार्थना की। उन्होंने माँ से विनती की कि वे उन्हें इन राक्षसों के अत्याचार से बचाएं। देवताओं की दर्द भरी पुकार सुनकर माँ दुर्गा अपने दिव्य तेज से प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं को अभय दिया, यानी डरने की कोई बात नहीं। जब शुंभ और निशुंभ को इस देवी के प्रकट होने की खबर मिली तो उन्होंने अपने दो खतरनाक दूतों सुग्रीव और धूम्रलोचन को उस सुंदर देवी को पकड़कर लाने के लिए भेजा। पहले सुग्रीव देवी के पास गया और शुंभ और निशुंभ का संदेश दिया कि या तो वे उनसे शादी कर लें या युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। देवी ने जवाब दिया कि उन्होंने तो ये कसम खा रखी है कि जो कोई भी उन्हें युद्ध में हरा देगा वे उसी से शादी करेंगी। सुग्रीव ये सुनकर गुस्सा हो गया और देवी पर हमला करने की कोशिश की। देवी ने पल भर में उसे राख कर दिया। सुग्रीव के मारे जाने की खबर सुनकर शुंभ ने धूम्रलोचन को अपनी सेना के साथ भेजा। धूम्रलोचन ने देवी को धमकाया और उसे चलने को कहा। देवी ने एक जोर की आवाज निकाली और उस आवाज से धूम्रलोचन और उसकी पूरी सेना तुरंत राख में बदल गई। अपने दो खास दूतों के मारे जाने से शुंभ और निशुंभ बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने चंद और मुंड नाम के दो और भयानक सेनापतियों को बड़ी सेना के साथ देवी पर हमला करने के लिए भेजा। देवी बहुत क्रोधित हो गईं और उनके माथे से भयानक काली चामुंडा प्रकट हुई। काली ने डरावना रूप धारण कर चंद और मुंड की पूरी सेना को मार डाला और उनके सिर देवी के पास ले आईं। इसी वजह से काली का एक नाम चामुंडा पड़ा, जिसका मतलब है चंद और मुंड को मारने वाली। चंद और मुंड के मारे जाने की खबर सुनकर निशुंभ खुद बड़ी सेना के साथ लड़ने आया। देवी और निशुंभ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। निशुंभ ने कई दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल किया, लेकिन देवी ने उन सबको बेकार कर दिया। आखिर में देवी ने अपने भयानक त्रिशूल से निशुंभ को मार डाला। अपने भाई निशुंभ के मारे जाने से शुंभ बहुत ज्यादा गुस्सा और परेशान हो गया। वो खुद अनगिनत राक्षसों की सेना लेकर देवी से युद्ध करने आया। शुंभ ने देवी को कई तरह से लुभाने और डराने की कोशिश की, लेकिन देवी अपनी बात पर टिकी रही। शुंभ और देवी के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। देवी ने अपने कई रूप दिखाए और राक्षसों का संहार किया। अंत में देवी ने एक बहुत तेज चमक वाला हथियार उठाया और शुंभ का सिर धड़ से अलग कर दिया। शुंभ और निशुंभ के मारे जाने के बाद देवताओं का डर दूर हो गया। उन्होंने माँ दुर्गा की खूब स्तुति की और उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने उन्हें राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। देवी खुश हुई और देवताओं को आशीर्वाद दिया। इस तरह माँ दुर्गा ने अपने भयानक रूपों में प्रकट होकर शुंभ और निशुंभ जैसे खतरनाक राक्षसों को मारा और दुनिया में धर्म और शांति की स्थापना की। यह कहानी बुराई